उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण और गैरसैंण के लिए भी बजट में रावत सरकार की ओर से 57,400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में सभी को चौंकाते हुए गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा कर दी है। गढ़वाल कुमाऊं के बाद राज्य में गैरसैंण नाम से तीसरा मंडल बनाना वाकई में एक बड़ी सौगात है। रावत सरकार ने गैरसैंण मंडल बनाने का ऐलान कर पहाड़ की बड़ी आबादी की पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। गैरसैंण मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड के तीसरे मंडल का मुख्यालय गैरसैंण होगा। विधानसभा में बजट भाषण समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को मंडल बनाने का ऐलान किया। गैरसैंण मंडल और राजधानी क्षेत्रों के लिए रावत सरकार ने तिजोरी का मुंह खोल दिया है। इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 106 करोड़ रुपया पेयजल के लिए, पीएमजीएसवाई में 93 करोड़, सॉरी 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है। 152 करोड़ रुपए दिया है और 21-22 में 61.65 किलोमीटर सड़क, जिसके लिए 93 करोड़ रुपया। राजधानी क्षेत्र में 61। हाँ, ये जो हमारा गैरसैंण का राजधानी क्षेत्र है उसके लिए है। 152 प्लस 93 प्लस मतलब 108 और, तो यानी कि 1 करोड़ 3 लाख और 2583 मिला के इतना ही होगा लगभग। ऐसे ही जो पीएमजीएसवाई में कुल जो सड़क स्वीकृत हुई है वो 278 किलोमीटर सड़क एवं एक पुल, जिसकी लागत आई 152.83 करोड़। ये तो विगत है। इस वर्ष जो 21-22 में किया गया है 61.85 किलोमीटर सड़क, जिसपे 93.25 करोड़ रुपया व्यय आएगा। ऐसी 2.42 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए, जिसमें से 1.33 करोड़ रुपया दे दिया गया है गैरसैंण में। ये जो दिवाली खास भराड़ीसैंण डबल लेन के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपया। सीएचसी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए इसको 50 बेड में किया है। इसके लिए 11.50 करोड़ रुपया, जिसमें से 3 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया है। भराड़ीसैंण में 10 बेड सैटेलाइट सेंटर 10 बेड का, ये सिमली तथा गैरसैंण अस्पताल के लिए। ग्रोथ सेंटर के लिए यहां पर लगभग 33 करोड़ रुपया। परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़ रुपया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट के तहत कृषि, डेयरी और मौन पालन, इसके लिए 1 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। 56 लाख रुपया दे दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दूधा तोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि के पास एक नेचर ट्रेल बनाया जाएगा। रावत ने कहा कि कमिश्नरी और डीआईजी ऑफिस गैरसैंण में बनाया जाएगा। भराड़ीसैंण में सरकार 3 MIU हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की क्षमता वाली हेलीपैड भी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि गैरसैंण क्षेत्र में टावर लगाने के लिए सरकार निजी कंपनियों की मदद लेगी। इससे गैरसैंण में संचार की सुविधा का विस्तार हो जाएगा। दूधा तोली हमारा है, जहां चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि है, वहां के लिए एक नेचर ट्रेल ग्रैंड ट्रैक उसको बनाया गया है। कमिश्नरी, डीआईजी ऑफिस से आपने कल इसकी तो आज खूब आप लोगों ने खूब बढ़िया प्रशंसा भी की है। कभी कभी करते हैं पत्रकार लोगों से प्रशंसा। और टाउन प्लानिंग के लिए मैंने घोषणा की है कि 1 महीने में इसके बीट कर दी जाएंगी, और ताकि यहाँ की ठीक से राजधानी क्षेत्र की हम प्लानिंग ठीक से कर सकें। और हेलीपैड के लिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपया। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा और भी जरूरत पड़ेगी और देंगे। मैंने कहा कि इस ढंग से हेलीपैड बनना चाहिए कि 3 MIU उसमें उतर जाएं। कभी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी कभी आना चाहें, उनकी इच्छा हो आने की, तो 3 जो MI हैं यहाँ पर लैंड कर सके, उस दृष्टि से उसके लिए और विस्तार के लिए मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो और धन उसके लिए हम लोग
सरकार उसके लिए देगी। जी, बराबर यहीं पर बगल में। जी, एक संचार की बहुत दिक्कत है सर। संचार के लिए मैंने आज ही अपने आईटी सेक्रेटरी को सुबह बात किया है। हमने कहा है कि जो प्राइवेट के लिए हमने 50-50 लाख रुपए रखा है, कोई टावर अगर लगाते हैं, जैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है या कोई और है, तो हमने कहा 40 है, 50 कर देंगे, निकल गया मुंह से, क्या हो गया। तो संचार की व्यवस्था अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर डीएम को भी बोला है और जो हमारे आईटी सेक्रेटरी दोनों को आज बिठाया था, उनको कहा है कि यहाँ के लिए एक बढ़िया यहाँ पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, उसके लिए। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा या बजट में कुछ कर दूंगा आपको। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गैरसैंण के सुनियोजित नगरीय विकास के लिए भी 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और इस बजट में गैरसैंण को एक अलग कमिश्नरी बनाकर संचार, सड़क, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पैसों की बारिश कर दी है। उम्मीद है कि रावत सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और पहाड़ में बसे लोग भी तमाम सुविधाओं को हासिल कर सकेंगे। देखा जाए तो रावत ने अलग राज्य बनाने के आंदोलनकारियों के एक बड़े सपने को साकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।